जी, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद। और खुश आमदीद कहने के बाद मैं यही कहूँगी कि आपने कभी देखा है किसी से मिलते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं या ऑफिस जाते हैं या किसी से पहली मुलाकात होती है तो आपकी सबसे पहले नज़र क्या देखती है? यही देखती है ना कि उसकी शख्सियत कैसी है, उसने किस तरह के कपड़े जो हैं वो वियर किए हुए हैं, उसका इमेज किस तरह का बन रहा है। और ये भी कहते हैं कि उसके पाँव पे भी नज़र जाती है कि उसके जो है शूज़ कैसे उसने वियर किए। मगर कहने का मकसद ये है कि अगर आप खुश लिबास हैं तो आपके लिबास को देख के पता चलता है। इससे पहले कि आप किसी से बात करें कि भाई बाद में पता चलता है ना कि आपका मिजाज कैसा है, लेकिन सबसे पहले हम शख्सियत को जब देखते हैं, किसी से मिलते हैं तो उसके लिबास से उसकी पहचान करते हैं। उसकी कौमियत की भी पहचान होती है वैसे बाय द वे। खैर, बात इस वक्त मैं करने जा रही हूँ कि आप जो हैं अपने लिबास की वजह से क्या वाकई ऐसा है कि लिबास आपकी शख्सियत का आईनादार होता है और अक्कासी करता है? और अगर ऐसा है तो हमें जब भी कहीं जाते हैं, जिस तरह हम किसी भी इवेंट में जाते हैं उसके मुताबिक लिबास पहनते हैं। लेकिन आज हम फोकस करेंगे ख़वातीन और हज़रात जो हैं, यानी कि मर्द और ख़वातीन जो हैं वो अगर ऑफिस में काम करते हैं तो उन्हें किस तरह का लिबास जो है उसे वेयर करना चाहिए, किस तरह अपने इमेज को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस हवाले से पहले जो गेस्ट हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हामिद सईद साहब, इमेज कंसल्टेंट हैं। अक्सर इनसे हम बात करते हैं और टिप्स लेते हैं। तो आज लग रहा है कि टिप्स का ही प्रोग्राम है, क्योंकि अभी हमने स्कूल के बारे में टिप्स दी थी कि अब बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो क्या करें। लेकिन अब ख़वातीन और हज़रात के लिए कि भाई अगर वो ऑफिस में काम करते हैं तो उन्हें अपना इमेज को जो है बेहतर से बेहतर कैसे बनाना है या अपने आप को कैसे वो कैरी कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं थैंक बिल्कुल यू फॉर ठीक हैविंग मी हूँ। ऑन द शो। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जैसे मैंने अभी कहा कि आप वाकई ये हकीकत है कि जो ड्रेस सेंस है आपकी वो आपकी शख्सियत की अक्कास होती है? बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अभी आपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि जो ही आप किससे मिलते हैं तो इससे पहले कि आप मुझसे एक लफ्ज़ भी बोलें, आप अपने बारे में एक इंप्रेशन दे रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जी। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये है कि जहाँ भी आप जाएँ, ऑफ़िस में हैं, इंटरव्यू के लिए जाएँ या किसी से मीटिंग के लिए जाएँ या वैसे किसी से मिलने जाएँ, तो 3, 4, 5 मैसेजेस हैं जो आप बगैर कहे अपने बारे में कह रहे होते हैं। जी। तो पहला मैसेज तो ये आप देते हैं कि आप कामयाब लगते हैं कि नहीं लगते हैं। अगर आप कामयाब नहीं लगते तो लेट मी से द गेम इज़ ओवर। आप एक नाकाम बंदे लगते हैं, नाकामबंदी लगती हैं। तो आई मीन हाउ फार कैन यू गो विद दैट? दूसरी बात जो अपने आप लिबास से, अपने ऑरा से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने अटायर से वो दे रहे होते हैं, वो ये बता रहे होते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। जी। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते तो फिर भी आई विल से कि गेम इज़ ओवर। और तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपने लिबास से ये कह रहे होते हैं कि आप कितने ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल हैं। अगर एक बंदा ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल ही नहीं लगता तो फॉरगेट अबाउट दिस। जी। और आखिरी बात ये है कि क्या आप अहम लगते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लगते हैं, आप सब्सटेंशियल लगते हैं, कोई आपकी बात क्यों सुने, आपके अंदर कोई अथॉरिटी लगती है। ये 4-5 चीज़ें हैं जो नॉन वर्बल, जिसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ 7 सेकंड है आपके पास। 7 सेकंड्स में आपने ये सारे मैसेजेस देने हैं। और 7 सेकंड जो है वो बड़े क्विकली दे समझिए कि वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जी। अच्छा, इसमें मोर इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये सारे मैसेज आप जाके कह नहीं सकते किसी मीटिंग में कि मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा हूँ, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा हूँ, मैं राइट। बड़ा ट्रस्टवर्दी बंदा हूँ। और आप यहाँ साइन बोर्ड नहीं लगा सकते कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, सक्सेसफुल हूँ, ऑल दैट। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपने ये सारे मैसेज अपने लिबास से देने। बिल्कुल, हामिद साहब बहुत अच्छी आपने बात की। यहाँ पे ख़वातीन की पहले बात कर लेते हैं। ख़वातीन जो ऑफिस में जॉब करती हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि ख़ास तौर से यहाँ पे हमारी जो एशियन कंट्रीज़ है, इसमें ख़वातीन का लिबास कैसा होना चाहिए? क्या ख़्याल करना चाहिए उन्हें जब वो ऑफिस जा रही हों? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपके प्रीवियस गेस्ट है उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि आप रिस्पेक्ट शो करें, जी। जहाँ भी जाएँ। तो रिस्पेक्ट आप कैसे शो कर सकते हैं? लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑफ़िस में जाते हैं, आपकी कंपनी या ऑर्गनाइज़ेशन में जाते हैं, तो क्या वहाँ रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं? अब रिस्पेक्ट कैसे शो करनी है? आपने बिल्डिंग को सैल्यूट तो नहीं करना, अपने राइट। बॉस को सर और मैम और करके तो नहीं आपने ट्रीट करना। तो बेहतरीन तरीका रिस्पेक्ट शो करने का है कि आप ना प्रॉपर लिबास पहन के जाएँ। अच्छा, अब ख़वातीन की बात आ जाती है, चंद चीज़ें हैं जो मैं आई वुड लाइक टू मेंशन। पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे फ्लावरली कपड़े मत पहन के जाएँ, बहुत सारा प्रिंट मत पहने। अभी आपने सॉलिड कपड़े पहने हुए, सॉलिड कलर है, यू लुक ग्रेट। सारा थैंक यू। फ़ोकस आप पे है, ना कि कपड़ों के ऊपर है। तो जब आप बहुत प्रिंटी कपड़े पहन के जाती हैं, प्रिंटी स्कार्फ, प्रिंटी आपकी शर्ट है, प्रिंट आपकी शलवार एंड ऑल दैट, तो सारा फ़ोकस चला जाता है कपड़ों पे और आप पे फ़ोकस नहीं होता। तो पहली बात तो ये है कि प्रिंट को मिनिमम करें और सॉलिड कलर्स में आ जाएँ। जी। दूसरी मैं आपको एडवाइस ये दूँगा
कि टाइट कपड़े मत पहने। अगर टाइट कपड़े पहनती हैं तो फॉरगेट इट, द गेम इज़ ओवर। आपके हाथ में नहीं जा सकती ये बात, जी, क्योंकि जब आप टाइट कपड़े पहनती हैं तो फ़ोकस कहीं और चले जाता है और आप पे फ़ोकस नहीं है, फ़ोकस आप पे और आपकी बात पे होना चाहिए। जी, और तीसरी बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपने जो भी अपना जो सावल पहना हुआ है, आउटफिट पहनी है, वेल कोऑर्डिनेटेड हो। ये नहीं है कि उसमें कोई राइम नहीं है, कोई रिदम नहीं है। और कलर के साथ ब्लॉक मत करें। जैसे होता है ना, ऊपर कुछ और कलर पहना है, दरमियान में कुछ और कलर है जी, और बॉटम कुछ और कलर का है, तो आप अपने आप को डिवाइड कर रही हैं। इसके अलावा मेकअप जो है उसका खास तौर पे ख्याल रखें कि आपने ज़्यादा जैसे हैवी मेकअप नहीं करना, मॉडरेट सा मेकअप ठीक है। ज्वेलरी जो है मिनिमम होनी चाहिए, लेस इज़ मोर। हुँ, तो ये टिप्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ ख़वातीन को। और एक बात याद रखें, बहुत कैजुअल होके मत जाएँ। अगर आप बहुत कैजुअल होके जाएँगी तो दे विल टेक यू कैजुअली। बहुत फेमिनिन होके जाएँगी तो दे विल टेक यू बड़ा सॉफ्ट लेंगे आपको। जी, तो कलर जो है ना उनमें आप जो है जो मशहूर फेमस कलर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट कलर्स हैं, जैसे ब्लैक है, ब्लैक इज़ अ पावर कलर, रीगल कलर है। मेरे ख़्याल आपने नेवी पहना है। जी, नेवी मीन्स आई एम पावरफुल, आई एम आल्सो अप्रोचेबल। चारकोल ग्रे है, सो यू कैन डेफिनिटली यूज़ दैट। और मीडियम ग्रे है। जी, ऑब्वियसली आप सॉफ्ट पिंक भी पहन सकती हैं, आप सॉफ्ट पर्पल भी पहन सकती हैं। लेकिन ये कलर जो है ये फिर इसके साथ आप हार्ड मैसेज डिलीवर नहीं कर सकती। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव अ जॉब टू डिलीवर, आपके साथ स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने किसी को देना है, जी, तो आप बहुत सारे सॉफ्ट कपड़े पहन के जाएंगी तो आई थिंक इट्स नॉट गोना वर्क। तो बिल्कुल। आप आ जाए जो प्रोफेशनल ड्रेसिंग है उसमें आ जाएं। और साथ साथ जूतों का खास तौर पे ख्याल रखें। आपने हाई हील्स वगैरह नहीं पहननी, क्योंकि सारा अगेन फोकस हाई हील्स पे चला जाता है। ठीक है, आपको हील थोड़ी सी चाहिए तो पंप्स पहन लें। सो आई वुड से कि अगर आप ये चीजें करेंगी तो आई थिंक यू ठीक है, विल डेफिनेटली गोना वर्क फॉर यू। ठीक है, हामिद साहब ये तो ख़वातीन के लिए हो गया। हम मर्द हज़रात की तरफ भी आ जाते हैं कि उनको क्या ख़्याल करना चाहिए जब ऑफ़िस वो जाएँ तो किस तरह का उनका लिबास होना चाहिए? मर्द हज़रात से मैं यही कहूँगा, देखिए, एक गारमेंट है जो आपको पावर दे सकता है, वो है ब्लेज़र। अगर आप पैंट शर्ट में जाते हैं तो पैंट शर्ट जो है ना वो तो मिलियंस ऑफ पीपल आर वेयरिंग पैंट शर्ट। जी, तो आपकी अगर जॉब थोड़ा-सा उसमें, लेट्स से कि आप मैनेजरियल पोज़ीशन में हैं या असिस्टेंट मैनेजर हैं या मिडल मैनेजमेंट के बंदे हैं या लोअर मैनेजमेंट के बंदे हैं, तो आई वुड से कि हमेशा पैंट शर्ट के साथ आप ब्लेज़र पहनें। जी, और ब्लेज़र के 4 कलर्स बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ब्लेज़र है वो है नेवी ब्लेज़र, उसके बाद ब्लैक ब्लेजर है, चारकोल ब्लेजर है और उसके बाद मीडियम ग्रे ब्लेजर है। जी, ये जी, 4 ब्लेजर आपके पास होने चाहिए। आई वुड से इसके साथ आप तकरीबन 8 शर्ट्स आपके पास हैं, एक व्हाइट और ब्लू के 2 शेड्स हों। और यू कैन हैव आल्सो सॉफ्ट पिंक एंड सॉफ्ट पर्पल और चेक की 1-2 छोटे चेक की 1-2 शर्ट्स हों, तो यू कैन कंबाइन इट विद दैट। इसको आप ग्रे पैंट साथ में ले लें, ग्रे या चारकोल ग्रे। This is an outfit that you can take you from Karachi to, let's say, Paris, Paris to Milan, Milan to New York and come back here. एक ही outfit जो है ना, navy blue blazer और उसके साथ grey pants और साथ में dress shirt जो है ना, that will जी, work. जी, shoes जो है उसके साथ आप अगर आपने blazer के साथ पहना है तो फिर आप loafers पहन सकते हैं, अच्छे loafers पहन सकते हैं। अगर आपने tie वाई लगानी है तो फिर आप तस्मों वाले शूज पे आ जाएं, जिसे हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड शूज हैं। तो वेरी वेल पुट टुगेदर लुक होनी चाहिए। बेल्ट जो है आपकी शूज के साथ मैच करनी चाहिए। अगर जी, ब्लैक शूज हैं तो ब्लैक बेल्ट होनी चाहिए, अगर ब्राउन शूज हैं तो ब्राउन बेल्ट होनी चाहिए। और याद रखिए कि फिटिंग जो है उसकी इमैकुलेट होनी चाहिए। अगर फिटिंग आपके कपड़ों की ठीक नहीं है तो बिलीव इट और नॉट, आपने जितने मर्जी पैसे खर्च किए, जितना मर्जी महंगा कपड़ा खरीदा, जितनी मर्जी महंगी सिलाई कराई, जी। इट्स नॉट गोना गो एनी प्लेस। तो आपकी फिट जो है वो इमैकुलेट होनी चाहिए। जी, आपकी इस बात से मुझे कुछ याद आ रहा था। वैसे मैं सवाल पहले पूछ लेती हूँ, फिर मैं आपको इसका साथ-साथ भी बात करती हूँ कि जब जॉब इंटरव्यू देने के लिए चाहे वो खातून हो या जो मर्द हज़रात हैं वो जा रहे होते हैं तो वो कोशिश करते हैं, एक तो कोई नया कपड़ा जो उन्होंने कभी वेयर नहीं किया होता उसको पहन लेते हैं या नया शूज़ पहन लेते हैं, फिर वो उनको इतना इरिटेट करता है। ये एक्सपीरियंस है लोगों के जो मैं आपको बता रही हूँ, आप खुद इससे एग्री करेंगे। तो इसका कितना आप समझते हैं कि ये अमल दखल होता है कि जब जॉब इंटरव्यू देने जाएं तो कंफर्टेबल कपड़ों में जाएं, ड्रेसिंग जो है उनकी बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या ड्रेसिंग होनी चाहिए? बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि देखें, कंफर्टेबल अगर आप नहीं लगेंगे तो आपकी चाल, आपकी वॉक जो है वो इसको रिफ्लेक्ट दैट। जी, तो कंफर्टेबल ही लगेंगे तो ही कॉन्फिडेंट लगेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात इससे मिलती जुलती बात, बल्कि इससे आई वुड से इम्पोर्टेंट बात वो ये है
کہ آپ کو ऑथेंटिक लगना चाहिए, जो आप हैं अंदर से वो आपको लगना चाहिए. जी फॉर एग्जाम्पल अगर आप शलवार कमीज वाले बंदे हैं, आप मोस्टली शलवार कमीज पहनते हैं, तो आप शलवार कमीज को अच्छे तरीके से पहनिए, उसको वेस्ट कोट के साथ पहने, कोट के साथ पहने. आप उसे 3 पीस सूट वाले बंदे मत बने, क्योंकि आप 3 पीस वाले सूट बंदे वाले बंदे नहीं हैं. बिल्कुल तो आपको ये चाहिए कि ऑथेंटिक लुक होनी चाहिए. देखिए लोग जो है ना वो फेक एंड फोनी लोगों को पसंद नहीं करते, दे लाइक ओरिजिनल पीपल. तो जो ही आप किसी मीटिंग में जाएंगे, अगर आप वो उस तरह के बंदे नहीं हैं, तो इट विल नॉट इट विल नॉट शो लाइक दैट. इसी तरह मैं कहता हूँ कि अगर आप टाइप पिन है, जैसे कहते हैं लोग, मैं टाइप पिन लगा लूँ, मैं पॉकेट स्क्वेयर हम्म लगा लूँ, तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि आप टाइप इन वाले बंदे हैं, आप पॉकेट स्क्वेयर वाले बंदे हैं, तो पूछते हैं कि वो कौन होते हैं, क्या उनके सर पे सींग होते हैं? क्या ऐसी बात नहीं है. क्योंकि टाइप इन वाला बंदा ये कि टाइप इन लगा ले, उसके बाद वो बार बार टाइप इन को देखे ना और टच ना करे, इसका मतलब आप कंफर्टेबल हैं टाइप इन लगाने में. इस तरह जी पॉकेट स्क्वेयर अगर आपने पॉकेट ब्रेस्ट पॉकेट में रखा हुआ है, तो आप उसे कंफर्टेबल फील करें, ये ना कि बार बार टच कर रहे हैं, देख रहे हैं. राइट तो आई वुड से कि जो भी पहने ना वो कंफर्टेबल हो. शूज के बारे में तो आपने बड़ी अच्छी बात की. मेरा ख्याल है कि शूज टोटली नए शूज नहीं पहनने चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो कि हाउ दे गोना फिट यू एंड ऑल दैट. लेकिन कपड़े अगर नए हो तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, एज लॉन्ग एज के गारमेंट राइट टाइप का गारमेंट है. जैसे आप सूट पहनने का आदी हैं, तो अगर नया सूट पहन लिया आपने 2 पीस, जी तो ये इट्स ओके. पॉइंट अगर आप जी, दैट्स जी द पॉइंट जी हियर. बहुत शुक्रिया हामिद साहब हमारे साथ थे और इमेज कंसल्टेंट हैं और हमें बता रहे थे किस तरह हमें अपने इमेज को जो है बरकरार रखने के लिए अपने जो ड्रेसिंग सेंस है उसको किस तरह से रखना है और किस तरह ड्रेसिंग जो है उसको चूज़ करना है. यहाँ पे मैं यही बात करूँगी कि अभी जो हामिद साहब कह रहे थे, ख़ासतौर से मर्दों की बात करूँगी कि मर्द हजरात जो हैं वो कहते हैं कि खुश रहते हैं बहुत ज़्यादा, और वो इसलिए खुश रहते हैं कि उन्हें सिर्फ चंद कपड़ों में ही गुजारा उनका हो जाता है, मगर ख़वातीन को काफ़ी सोचना पड़ता है. तो इस वक्त अगर जो ऑफिस जाने वाली ख़वातीन उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए कि उन्हें बिल्कुल भी जो है फ्लावरी प्रिंट जो हैं और वो ख़ास तौर से जो सॉलिड कलर्स हैं वो वेयर करें, और फ्लावर्स तो बिल्कुल भी ना पहने. जिस तरह मैं, आप देखते हैं रोज़ाना कि मैं सॉलिड कलर्स पहन के आती हूँ, कोशिश मेरी यही होती है कि आप मुझसे भी सीख लें, और मैं चाहती हूँ कि मेरे ऑफिस में जितनी भी ख़वातीन हैं वो भी इस चीज़ को देखें और समझें और अच्छा सा माहौल जो है उसे क्रिएट करें. ये कंप्लेन नहीं है, ये सजेशन है. तो यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ.